एक गांव में सूरज अपने बेबी बच्चों के साथ रहता था। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। सूरज बहुत ही अच्छा मूर्ति बनाया करता था। वो पास के तालाब से मिट्टी इकट्ठा करके लाता और उन मिट्टी से सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता। सूरज की बीबी दीपा उन मूर्तियों को अच्छे से कलर कर देती, जिससे वो बहुत ही सुंदर दिखने लगता। मूर्ति पूरा होने के बाद सूरज उन्हें बाजार में बेच देता। उनसे जो पैसे मिलते उसी से उनका गुजर बसर हुआ करता था। सुनिए जी, दिवाली आने वाली है। चिंकी जिद कर रही है कि उसे पटाखे जलाना है। मैं क्या बताऊं, सारे मूर्ति बेचने के बाद ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए का फायदा होता है और पटाखे बहुत महंगे होते हैं। मैं क्या बताऊं दीपा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके घर में पैसे बच नहीं रहे थे और चिंकी पटाखे जलाने की जिद करती है कि उसे इस दिवाली पटाखे ही चाहिए। पापा, मुझे पटाखे चाहिए। मेरे सभी दोस्त दिवाली में पटाखे जलाते हैं, मुझे भी जलाना है। बेटा देखो, पटाखे बच्चों के लिए नहीं होते हैं। पटाखों से बच्चों के हाथ जल जाते हैं और तुम इन पटाखों से दूर ही रहना, वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। नहीं, मुझे पटाखे चाहिए चाहिए चाहिए। चिंकी ऐसे ही जिद करने लगती है। सूरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है बेटा, दिवाली तो आने दो, मैं तुम्हारे लिए खूब सारे पटाखे लेकर आऊंगा। अब खुश? ये, मैं भी पटाखे जलाऊंगी। चिंकी खुश होकर वहाँ से चली गई। ये क्या किया आपने? आपने उसे छोटे तसल्ली दे दी। आपको मालूम है ना, अगर उसे पटाखे नहीं मिले तो कितना रोएगी। और मैं क्या करता, तुमने देखा ना वो कितना जिद कर रही थी, और तुम भी तो वहाँ पर खड़ी थी, तुमने क्यों कुछ नहीं कहा। सूरज वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सूरज सड़क के किनारे ठेले में मूर्तियां लगाकर खड़ा था। उसी समय कुछ पुलिस वाले आते हैं। वो सभी दुकानों को तोड़ने लगते हैं। अरे साहब, ये क्या कर रहे हो? हम बहुत मेहनत से बनाते हैं, इन्हें मत तोड़िए। तुम्हें पता नहीं है क्या, सड़क के किनारे ठेला लगाने की परमिशन किसी को नहीं है। इन्हें हटाओ यहाँ से। ठीक है सर, हम इन्हें हटा लेते हैं, लेकिन आप इन्हें मत तोड़िए। पुलिस वाले उनकी बात नहीं मानते हैं और वर्दी का रूप दिखाते हुए सबकी दुकान तोड़ने लगते हैं। राजू की सारी मूर्तियां टूट चुकी थी। हे भगवान, हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है? सूरज की सारी मूर्तियां टूट जाती हैं। वो अपनी मूर्तियां समेटते हुए कहता है, हे भगवान, आप गरीबों को ही इतना दुख क्यों देते हो? आपको मालूम है ना कि मेरा गुजर बसर इन मूर्तियों को बेचकर ही होता है। सूरज अपनी मूर्तियों को समेटते हुए रो रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर वहाँ के कुछ लोग उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। भाई तुम रो मत, ये बात सही है कि नुकसान हुआ है। अब हम गरीब कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास रोने और अफसोस करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। और क्या करूं भैया, दिवाली आने वाली है और इन लोगों ने यहाँ ठेला लगाने से भी मना कर दिया। हम कहाँ जाए? सूरज ऐसे ही अपने आंखों में आंसू लिए सारी मूर्तियां समेट रहा था। वो अपनी मूर्तियां लेकर घर पहुंचा। ये क्या हो गया जी? सारी मूर्तियां कैसे टूट गईं? कुछ कानून के रखवाले आए थे। उन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि हम कितनी मेहनत से इन सभी को बनाते हैं। हम किसी के घर चोरी करने नहीं जाते हैं ना, भीख मांगने तो नहीं जाते हैं ना, सिर्फ मेहनत करके तो वक्त की रोटी खाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं दिखाई दिया, तोड़ डाले सारी मूर्तियां। आप हिम्मत मत हारिए। भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा जरूर खोलता है। देखिएगा, वो कुछ ऐसा चमत्कार जरूर करेंगे कि हमारी दिवाली बहुत ही धूमधाम से बनेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। दिवाली का दिन भी आ गया। सुबह सुबह कुछ लोग सूरज के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। जी, आप सब कौन हैं? नमस्ते भैया, हमारी जिला कलेक्टर मिस मीनू इस दिवाली हमारे 20 दिवाली का त्योहार मनाने आएंगी। इसीलिए हम सभी घरों में एक तरह के कपड़े बांट रहे हैं, जिससे इस दिवाली न कोई अमीर और न कोई गरीब लगे। ये लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस दिवाली हमारे बीच जरूर आएंगे। नमस्ते।
वो लोग इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। ऐसे ही रात हो गई। पूरा शहर बताए गए पते पर दिवाली का त्योहार मनाने पहुंच गया। सब एक तरह के कपड़े पहने थे। देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कौन अमीर है और कौन गरीब। उसी समय वहाँ जिला की कलेक्टर आती हैं। कलेक्टर सबके साथ दिवाली मनाती हैं और आखिर में वो कुछ अनाउंसमेंट करती हैं। मुझे आप सभी के साथ दिवाली मनाने में बहुत मजा आया और मुझे खबर मिली है कि कुछ दिन पहले कुछ पुलिस वाले सड़क के किनारे ठेले लगाए हुए लोगों का सामान बर्बाद कर दिए। जैसे ही मुझे इस बात की खबर मिली, मैंने उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया और अब किसी को भी सड़क के किनारे ठेले लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ काम करेंगे। जिनका भी नुकसान हुआ है वो कल मेरे ऑफिस में मेरे से मिलने आ जाए। मैं उनके अनुभव के हिसाब से उन्हें काम दे दूंगी। इतना कहकर कलेक्टर वहाँ से चली जाती हैं। अगले दिन सूरज के साथ कुछ और लोग कलेक्टर के ऑफिस पहुँचते हैं। कलेक्टर उनके अनुभव के हिसाब से उनको काम दे देती हैं। सूरज ड्राइविंग में बहुत अच्छा था, इसीलिए उसे ड्राइवर का काम दे देती हैं और इसी तरह सभी का परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। ऐसी और मजेदार स्टोरी देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।